हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द जैक बोर्ड स्टूडेंट्स। जैसा कि जैक बोर्ड ने यहाँ पर मॉडल सेट पेपर लॉन्च कर दिया है, पब्लिश कर दिया है 2023-24 के एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स जैक बोर्ड में इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनका जो भी मॉडल सेट का क्वेश्चन है वो सारे रिवाइज्ड सिलेबस से ही हैं, यानी कि जो डिलीटेड चैप्टर्स थे उन सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस नहीं आने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। सारे स्टूडेंट्स उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे जो जैक बोर्ड ने अपने रिवाइज सिलेबस में दिया था, यानी कि टोटल केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर डिलीट हो चुके थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो डिलीटेड चैप्टर से नहीं है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री से 2 चैप्टर थे आपके जो डिलीट हो चुके थे, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, तो उनसे क्वेश्चंस एक भी नहीं है। और इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर डिलीट हुए थे, पी ब्लॉक एंड जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इन दोनों चैप्टर से भी क्वेश्चन नहीं है। एंड ऑर्गेनिक में भी 2 चैप्टर डिलीट हुए थे, एक आपका चैप्टर्स था पॉलीमर एंड दूसरा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो इन दोनों चैप्टर से भी क्वेश्चंस नहीं है, यानी कि 6 चैप्टर्स टोटल डिलीटेड थे। तो अब आपको उन सारे चैप्टर पे ही फोकस करने हैं जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखते हैं, अभी जो मॉडल सेट आया है आपका उसमें 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का पेपर है। तो यहाँ पे जैक बोर्ड ने बोला था कि इस बार MCQs कम होंगे, यानी कि 70 नंबर वाले पेपर में 25 MCQ होंगे और 100 मार्क्स वाले पेपर में 30 MCQ होंगे, यानी कि 30 होंगे। तो यहाँ पे आपके 25 MCQ दिए गए हैं। तो क्या है पूरा पैटर्न, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा ध्यान से कि जो क्वेश्चंस जिस चैप्टर से पूछे गए हैं आपको फाइनल बोर्ड में भी 99% चांस है कि उसी चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे। जो भी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं वो क्वेश्चन नंबर जिस चैप्टर से हैं वो क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड में भी होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है पैटर्न टोटल। चलिए, तो टोटल यहाँ पे MCQ हैं 25, जो सारे MCQ 1 मार्क्स के हैं और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। उसके बाद 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर वाले क्वेश्चन की संख्या 9 है टोटल, लेकिन आपको 7 ही बनाने हैं। ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है यहाँ पर। MCQ में केवल एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन है, 25 बनाने हैं। लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है 26 से लेकर 34 तक वो 7 क्वेश्चंस बनाने हैं। टोटल 9 क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 35 से 42 तक के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 6 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर 43 से 48 लॉन्ग क्वेश्चंस, जो यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस की संख्या 6 है, लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 6 है, लेकिन आपको 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। इस तरह से टोटल 25 मार्क्स के MCQ 25 नंबर के हो गए, 1 मार्क्स के एक MCQ है। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की संख्या 9 है, आपको 7 बनाना है। और उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की संख्या 8 है, आपको 6 बनाना है। और उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसकी संख्या 6 है, लेकिन आपको 4 ही बनाने हैं। तो ये आपका पूरा पैटर्न है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लो और अच्छे से प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम दें। ओके, थैंक यू।